हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इंस्पायरस कंपटीशन क्लासेस। अभी तक हमने कुछ काफी सारे टॉपिक को कवर कर लिया है। बेसिक डिफरेंस प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल के बीच में हमने जान लिया। आज हम यहाँ जो बात कर रहे हैं वो हम बेसिकली ये देखेंगे कि टॉपिक कुछ हमारे पास आ रहे हैं सेल इसके अंदर, प्रोकैरियोटिक के अंदर और यूकैरियोटिक से भी रिगार्डिंग। जैसे सेल का साइज क्या हो सकता है, सेल का साइज किस किस साइज का सेल हो सकता है, सेल की शेप क्या हो सकती है और प्लाज्मिड क्या होता है। ये तीन टॉपिक के बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ जो है बात कर लेते हैं सेल के साइज के बारे में कि सेल का साइज क्या है। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं कि सेल का साइज, तो सेल के साइज में सबसे पहले हम बात करेंगे पीपीएलओ। पीपीएलओ क्या है? प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। इसका साइज 0.1 माइक्रोमीटर हो सकता है। 1 माइक्रोमीटर की वैल्यू आपको पता होगा 10⁻⁻⁶ मीटर होती है। तो यहां हमने बात कर ली वायरस का साइज 0.2 माइक्रोमीटर हो सकता है। माइकोप्लाज्मा का साइज 0.3 माइक्रोमीटर हो सकता है। बैक्टीरिया 3 to 5 माइक्रोमीटर होगा। आरबीसी रेड ब्लड सेल्स ब्लड के अंदर होती है, इसका 7 माइक्रोमीटर इसका जो है हमारे पास साइज होगा। यूकैरियोटिक सेल 10 to 20 माइक्रोमीटर उसका साइज हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे शेप्स ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की शेप क्या क्या हो सकती है। बैक्टीरिया बेसिकली 4 शेप का होता है, लेकिन अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें कोई ऐसी मतलब और भी वाइड जो है वेरी कर सकती है प्रोकैरियोटिक की शेप। ये हमने बात कर ली है इसके बारे में कि शेप वेरीज वाइडली इन प्रोकैरियोट्स। लेकिन कुछ बेसिक जो शेप्स है जैसे कि बेसिलस, बेसिलस का मतलब होता है कि वो रॉड शेप्ड सेल है। बेसिलस का मतलब क्या है कि वो जो सेल है वो रॉड शेप्ड है, कुछ ऐसी मतलब रॉड लाइक स्ट्रक्चर है। दूसरा हम बात करते हैं कोकस। कोकस मतलब स्फेरिकल स्ट्रक्चर है, ठीक। कोकस मतलब स्फेरिकल स्ट्रक्चर है। विब्रियो, विब्रियो का मतलब होता है कि वो कॉमा शेप्ड स्ट्रक्चर उसका यहाँ पे ऐसा आता है। दूसरा हम बात करेंगे स्पाइरिलियम। स्पाइरिलियम मतलब कुछ ऐसे जैसे स्पाइरल होता है, स्पाइरल शेप इस तरीके, तो स्पाइरल शेप में ही ये हमारे पास आ गया, तो इसको हम बोल देते हैं यहाँ पर कि ये कैसा है, ये स्पाइरिलियम शेप्ड हो गया, स्पाइरल शेप। नेक्स्ट, अच्छा हम यहाँ पर थोड़ी सी बात ये कर लेते हैं इसके अंदर कि अगर हमारे पास बेसिलस बैक्टीरिया, हमने बात यहाँ पर क्या करी है कि जैसे कोकस है, मैं पहले कोकस की बात कर लेता हूँ। कोकस है, कोकस के अंदर अगर सिंगल बैक्टीरिया तो हमने इसको क्या बोल दिया, ये देखिए यहाँ पर ये हमने क्या बोल दिया कि ये मतलब स्फेरिकल है और ये कोकस हम इसको बोलते हैं। दूसरा मैं ये बात करता हूं, अगर मैं इसको ऐसे, ये बैक्टीरिया रहते हैं बहुत सारे ऐसे बिल्कुल मिले हुए, ठीक, अगर ये ऐसे मिले हुए रहते हैं तो हम इसको बोलते हैं स्ट्रेप्टोकोकस। इसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रेप्टोकोकस। स्टेप्ट का मतलब क्या हुआ कि बिल्कुल ये सीरीज में जुड़े हुए हैं, तो कोकस बैक्टीरिया का नाम है, तो ये कैसे होगा, स्ट्रेप्टोकोकस। अगर ये कुछ इस तरीके से जुड़े हुए हैं, अगर ये कुछ इस तरीके से जुड़े हुए हैं अंगूर के गुच्छे की तरह, तो हम इसको बोलते हैं स्टेफाइलोकोकस। मतलब इस स्ट्रक्चर को हमने क्या बोल दिया, स्टेफाइलो। कोकस तो है बैक्टीरिया का नाम, तो आगे हम लगा देंगे स्टेफाइलोकोकस, ठीक। आगे हम यह बात करेंगे जनरल फीचर्स और क्या हो सकते हैं प्रोकैरियोटिक सेल के, या जनरल फीचर्स और क्या है। यहां बात यह है हमारे पास कि जो हम कुछ बेसिक फीचर यहां जानेंगे, जैसे कि बेसिक ऑर्गेनाइजेशन अगर हम बात करते हैं इसके अंदर वो सिंपल होता है बट एफिशिएंट होता है, ठीक। वाइड वेरिएशन हो सकता है उसकी शेप में, उसका फंक्शन में। फास्टर ग्रोथ होती है एंड मल्टीप्लीकेशन रेट भी। स्ट्रक्चर सिंप्लिसिटी स्ट्रक्चर बिल्कुल है और बट हाई एडेप्टेबिलिटी है उसके अंदर, ठीक। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर न्यूक्लियस इन प्रोकैरियोट, जो हम पिछली वीडियो में बात भी कर चुके हैं कि इसका न्यूक्लियस कैसा होता है। नो ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट, वहां कोई भी सही न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। सही न्यूक्लियस मतलब कि उसके पास, न्यूक्लियस के पास मेम्ब्रेन नहीं है। जेनेटिक मटेरियल उसका नेकेड होता है, क्योंकि वो मेम्ब्रेन के अंदर तो है नहीं, बाहर पड़ा हुआ है ऐसी बिखरा हुआ, तो उसको हम बोलते हैं कि वो नेकेड है। क्यों? क्योंकि नॉट सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। डीएनए इज प्रेजेंट इन न्यूक्लियोइड रीजन, तो उसका डीएनए कहां प्रेजेंट होता है, उसका डीएनए न्यूक्लियोइड रीजन में वहां प्रेजेंट होता है। दूसरी हम यहां पर बात करेंगे कि जेनेटिक मटेरियल इन प्रोकैरियोट्स तो होता ही है, लेकिन उसके अलावा एक और स्ट्रक्चर वहां प्रेजेंट होता है जिसको हम क्या कहते हैं कि वो कैसा है, यूजुअली सिंगल, सिंगल मतलब एक होता है। सर्कुलर, सर्कुलर मतलब गोल होता है, ऐसे गोल है। सिंगल मतलब एक है, सर्कुलर मतलब गोल है।
क्रोमोसोम होता है। और कैसा होता है ये होता है डबल स्ट्रैंडेड, सिंगल होता है, ठीक। और ये सर्कुलर होता है, और दूसरा कैसा होता है, ये डबल स्ट्रैंडेड होता है, मतलब इसकी दो स्ट्रैंड होती है। तो हमने यहां बात कर लिया कि डबल स्ट्रैंडेड है, सर्कुलर है और सिंगल है, एक है। ये क्या है, ये एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए है, मे बी प्रेजेंट, दिस एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए इज कॉल्ड प्लाज्मिड। ये हम इसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड। ये मैंने एक्स्ट्रा यहाँ पे इसका दिखा भी रखा है, लेकिन हमें इतना डिटेल में यहाँ इसको पढ़ना नहीं है, ये हम मेन इसकी हम बात करते हैं 12th क्लास में बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। प्लाज्मिड डीएनए क्या है, स्मॉल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल है, प्रेजेंट आउटसाइड मेन जीनोमिक डीएनए, मतलब जो हमारे पास न्यूक्लियोइड वाला पोर्शन था ये उसके अलग होता है, ठीक। और कैन रेप्लिकेट इंडिपेंडेंटली, अपने आप रेप्लिकेट कर सकता है, फाउंड मेनली इन बैक्टीरिया, और ये बैक्टीरिया में मेनली पाया जाता है। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर क्या हो गया है, प्लाज्मिड डीएनए, ये हमने बात कर ली है। फंक्शन क्या होता है प्लाज्मिड का, प्रोवाइड्स स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स टू बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया को स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक प्रोवाइड कराता है, जैसे नॉट एसेंशियल फॉर सर्वाइवल बट यूजफुल, जो सर्वाइवल के लिए उसके एसेंशियल नहीं है बट वो यूजफुल है। कैसे, ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होता है, ठीक। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हेल्प्स बैक्टीरिया सर्वाइव टू बैक्टीरिया इन हार्श कंडीशन, हार्श कंडीशन में बैक्टीरिया को सर्वाइव करने में ये हेल्प करता है। तो इतनी चीजें आप लोगों को क्लियर हुई। आगे हम बात करेंगे यहाँ इसके अंदर जो हमारे पास होता है सेल एनवेलप, क्लियर। हम आगे सेल एनवेलप की बात करेंगे जो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो अच्छे से पढ़ाई करिए, समझिए इसको। ऑल द वेरी बेस्ट।